महाराज उग्रसेन के रासु यज्ञ की श्रृंखला में अब तक आपने देखा प्रद्युम्न का अपने दलबल के साथ दिग्विजय के लिए निकलना, मार्ग में अनेक राजाओं को पराजित करके उनसे भेंट लेना, अपने ही पिता के दो फुफेरे भाइयों शिशुपाल और दंतवक्र को उनके राज्यों में जाकर पराजित करके उनके पिता से भेंट लेना, प्रद्युम्न का अगस्त्य मुनि के दर्शन करना, दिव्योद वानर की पराजय, लंका से विभीषण से भेंट लेना, मिथिला में राजा और उसकी प्रजा की भगवान विष्णु के प्रति भक्तिभाव देखना, मगध में बलराम के हाथों जरासंध की सेना को मारना। इन सभी वीडियो को आपने नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। प्रद्युम्न अपने दलबल के साथ हस्तिनापुर पहुंचे। प्रद्युम्न ने उद्धव को दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा। उद्धव ने हाथ जोड़कर धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, प्रद्युम्न ने आपके पास मेरे द्वारा जो संदेश भेजा है उसे सुनिए। महाबली यादवराज उग्रसेन समस्त भूपतियों के भी स्वामी हैं। वे समस्त राजाओं को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। उन्हीं के भेजे हुए रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न सेना के साथ जम्बू द्वीप के अत्यंत वीर नरेशों को जीतने के लिए निकले हैं। वे चेदिराज, शिशुपाल, साल्व, जरासंध तथा दंतवक्र आदि राजाओं पर विजय पाकर यहाँ तक आ पहुँचे हैं। आप उन्हें भेंट दीजिए। यादव और कौरव एक दूसरे के भाई बंधु हैं। इन बंधुओं में एकता बनी रहे, इसके लिए आपको भेंट और उपहार सामग्री देनी ही चाहिए। ऐसा करने से कौरवों वृष्णि वंशियों में कलह नहीं होगा। यदि आप भेंट नहीं देंगे तो युद्ध अनिवार्य हो जाएगा। ये उनकी कही हुई बात है जिससे मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। महाराज, यदि मुझसे कोई धृष्टता हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। दूत सर्वथा निर्दोष हैं। अब आप जो उत्तर दे उसे मैं वहां जाकर सुना दूंगा। उद्धव का वह कथन सुनकर समस्त कौरव क्रोध से तिलमिला उठे। वे अपने शौर्य और पराक्रम के मद से उन्मत्त थे। उनके होठ फड़कने लगे और वे बोले, अहो, काल की गति दुर्लभ है, यह जगत विचित्र है। दुर्लभ सियार भी वन में सिंह के ऊपर धावा बोलने लगे हैं, जिन्हें हमारे संबंध से ही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, जिनको हम लोगों ने ही राज्य सिंहासन दिया है। वही यादव अपने दाताओं के प्रतिकूल उसी प्रकार सिर उठा रहे हैं जैसे सांप दूध पिलाने वाले दाताओं को ही काट लेते हैं। समस्त वृष्णिवंशी सदा के डरपोक हैं। वे युद्ध का अवसर आते ही व्याकुलचित हो जाते हैं, तथापि वे निर्लज आज हम लोगों पर हुकूमत करने चले हैं। उग्रसेन में बल ही कितना है। वह जम्बू द्वीप में निवास करने वाले समस्त राजाओं को जीतकर उनसे भेंट लेकर राजसूय यज्ञ करेगा। ये कितने आश्चर्य की बात है। जहाँ भीष्म, कर्ण, द्रोण, दुर्योधन आदि महापराक्रमी वीर बेटे हैं, वहाँ उस दुर्बुद्धि प्रद्युम्न ने तुमको मंत्री बनाकर भेजा है। अतः हमारा यह कहना है कि यदि तुम लोगों को जीवित रहने की इच्छा हो तो अपने द्वारकापुरी को लौट जाओ। यदि नहीं जाओगे तो तुम सबको आज हम यमलोक भेज देंगे। कौरवों का इस प्रकार भाषण सुनकर उद्धव ने प्रद्युम्न के पास जा सब कुछ कह सुनाया। कौरवों की बात सुनकर प्रद्युम्न के होठ फड़कने लगे। वे धनुष हाथ में लेकर बोले, कौरव यद्यपि हमारे बंधु हैं, तथापि ये मद से उन्मत्त हो गए हैं, इसलिए उनको अपने तीखे बाणों से नष्ट कर डालूंगा। उसी क्षण भोज, वृष्ण और अंधक आदि समस्त यादवों ने कुपित होकर अपनी सेना के साथ हस्तिनापुर पर चढ़ाई। उसी समय समस्त कौरव भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ प्रद्युम्न का सामना करने के लिए निकल पड़े। दुर्योधन अपनी विशाल सेना के साथ बहुत सारे बड़े रथ पर नगर से बाहर निकला। उसके साथ दुशासन तथा दूसरे भाई उसका पुत्र लक्ष्मण, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बहिन, कर्ण, शल्य, सोमदत्त, अश्वत्थामा, धौम्य, शकुनी, संजय, भूरिश्वा तथा यज्ञकेतु थे। कौरव और वृष्णिवंशियों की सेनाएं परस्पर जूझने लगी। उस युद्ध में घोड़े घोड़ों से, हाथी हाथियों से, रथी रथियों से और पैदल पैदलों से भिड़ गए। उस रणभूमि में प्रद्युम्न दुर्योधन के साथ युद्ध करने लगे। अनिरुद्ध भीष्म पितामह के साथ, दीप्तिमान कृपाचार्य के साथ, भानु द्रोणाचार्य के साथ, सांब बहिन के साथ, मधुकर्ण के साथ तथा वृद्ध भानु शल्य के साथ भिड़ गए। श्री कृष्ण के पुत्र चित्रभानु सोमदत्त के साथ, वृक अश्वत्थामा के साथ, अरुण धौम्य के साथ, पुष्कर लक्ष्मण के साथ, श्री कृष्ण के पुत्र वेदबाहु के शकुनी के साथ, श्री कृष्ण के पुत्र श्रुतदेव दुशासन के साथ, सुनंदन संजय के साथ, गदविदुर के साथ, कृतवर्मा भूरिश्वा के साथ तथा अक्रूर यज्ञकेतु के साथ संग्राम भूमि में लड़ने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस समय दुर्योधन ने बाणों को प्रद्युम्न पर छोड़ा, लेकिन प्रद्युम्न ने उन बाणों को अपने ऊपर पहुंचने के पहले ही काट गिराया। तब दुर्योधन ने पुनः प्रद्युम्न के कवच को अपना निशाना बनाकर सोने के पंख वाले 10 सहायक चलाए। वे सहायक प्रद्युम्न के कवच को विदीर्ण करके उनके शरीर में समा गए। तत्पश्चात सहस्त्र बाण द्वारा प्रहार करके दुर्योधन ने प्रद्युम्न के रथ के घोड़ों को मार डाला।
फिर 100 बाणों से प्रत्यंचा सहित उनके उत्तम धनुष को भी खंडित कर दिया। प्रद्युम्न उस रथ को त्याग कर तत्काल दूसरे रथ पर जा बैठे। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए धनुष को हाथ में लेकर उस पर विधि पूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई और एक बाण का संधान करके उसे अपने कान तक खींचा। फिर उस बाण को छोड़कर दुर्योधन को रथ के नीचे धंसा दिया। वो बाण दुर्योधन के रथ को ले उड़ा और 2 घड़ी तक उसे आकाश में घुमाता रहा। तत्पश्चात जैसे छोटा बालक कमंडलू को फेंक देता है, उसी प्रकार उस बाण ने दुर्योधन के रथ को आकाश से नीचे गिरा दिया। नीचे गिरने से वह रथ तत्काल चूर चूर हो गया। उसके घोड़े सारथी सहित मृत्यु के ग्रास बन गए। दुर्योधन तत्काल ही दूसरे रथ पर जा बैठा। उसने 10 सैनिकों द्वारा युद्ध भूमि में प्रद्युम्न को घायल कर दिया। उन सैनिकों से आहत होने पर भी प्रद्युम्न तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने श्री कृष्ण के दिए हुए कोदंड पर एक बाण रखा और उसे चला दिया। वो बाण रथ सहित दुर्योधन को लेकर ज्यों ही आकाश में पहुंचा, त्यों ही प्रद्युम्न का छोड़ा हुआ दूसरा बाण भी शीघ्र उसे लेकर और भी आगे बढ़ गया। तब तक तीसरा बाण भी वहां पहुंचा। उसने अश्व तथा सारथी सहित उस रथ को लेकर राजमंदिर के आंगन में आकाश से धृतराष्ट्र के समीप इस प्रकार लटका मानो वायु ने कमलोत्सव की उड़ाकर नीचे डाल दिया। उस रथ को वहां गिराकर वो बाण रणभूमि में प्रद्युम्न के पास लौट आया। नीचे गिरते ही वह रथ अंगार की भांति बिखर गया। दुर्योधन मुख से रक्त उगलता हुआ मूर्छित हो गया। दुर्योधन के चले जाने पर वहां बड़ा भारी हाहाकार मचा। तब भीष्म पितामह तुरंत वहां पहुंचे और उन यादवों को देखते देखते बारंबार धनुष टंकारते हुए यादव सेना को भस्म करने लगे। उन्होंने अपने बाणों से अनिरुद्ध की विशाल सेना को मार गिराया। हाथियों के मस्तक कट गए, घोड़ों की गर्दन कट गई। हाथ में तलवार लिए पैदल योद्धा बाणों की मार खाकर 2-2 टुकड़ों में विभक्त हो गए। रथों के सारथी घोड़ों और रथियों को मारकर उन रथों के भी भीष्म ने चूर्ण कर दिया। हाथ में खड़ग और धनुष लिए योद्धा बाहें कट जाने के कारण धराशायी हो गए। कुछ सैनिकों के कवच छिन्न भिन्न हो गए और वे प्राण रहित होकर भूमि पर गिर पड़े। वहां गिरे हुए स्वर्ण भूषित अपनी सेना को रणभूमि में गिरे देखकर अनिरुद्ध बहुत बड़ी पताका वाले रथ पर सवार होकर भीष्म पितामह का सामना करने के लिए आगे बढ़े। भीष्म पितामह के धनुष की प्रत्यंचा को अनिरुद्ध ने एक ही बाण से काट डाला। भीष्म पितामह ने दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और युद्ध भूमि में सबके देखते देखते उस पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उससे बड़ा प्रचंड तेज प्रकट हुआ। यह देख अनिरुद्ध ने भी अपनी सेना की रक्षा के लिए स्वयं भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वे दोनों ब्रह्मास्त्र 12 सूर्यों के समान तेजस्वी होकर परस्पर युद्ध करने लगे। तब अनिरुद्ध ने तीनों लोगों का दहन करने में समर्थ हो उन दोनों अस्त्रों का उपसंहार कर दिया। साथ ही अनिरुद्ध ने भीष्म पितामह के धनुष को भी सैनिकों द्वारा काट डाला। तब भीष्म पितामह ने लाख बार की बनी हुई गदा हाथ में लेकर उसे अनिरुद्ध पर चलाया। अनिरुद्ध ने भीष्म पितामह की गदा को बाएं हाथ से पकड़ लिया और दाहिने हाथ से अपनी गदा उनकी छाती पर दे मारी। उस गदा के प्रहार से व्यतीत हो भीष्म पितामह मूर्छित होकर रथ से गिर पड़े। तब वहीं पर खड़े हुए कृपाचार्य ने अनिरुद्ध पर शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति को श्री कृष्ण के पुत्र दीप्तिमान ने मार्ग में ही अपनी तीखी धार वाली तलवार से काट दिया। दूसरी ओर द्रोणाचार्य ने धनुष की टंकार करके भानु के ऊपर पर्वत स्तर का प्रयोग किया। वो बड़े बड़े पर्वत आकाश से गिरने लगे। उन पर्वतों को गिरने से यादव सेना में हाहाकार मच गया। तब श्री कृष्ण के पुत्र भानु ने व्यावस्त्र का प्रयोग किया। उससे प्रचंड आंधी प्रकट हुई, जिससे सारे पर्वत रणभूमि से उड़ गए। शाम से युद्ध कर रहे भाइक ने अग्नेस्त्र का प्रयोग किया, जिससे यादवों की सेना भस्म होने लगी। यह देख उस रणभूमि में सामने पर्चेजन्य अस्त्र का प्रयोग किया, जिसके द्वारा अग्नि शांत हो गई। तब कर्ण ने मधु को छोड़कर शाम के ऊपर 20 बाण मारे। उसके बाण से आहत होकर रथ सहित शाम 2 घड़ी तक चक्कर काटते रहे। फिर मन ही मन कुछ व्याकुल हो एक कोस दूर जा गिरे। फिर तो उन्होंने रथ छोड़ दिया और गदा लेकर वे रणभूमि में आ पहुंचे। उस गदा के द्वारा जाम्बवंती कुमार सामने कर्ण को गहरी चोट पहुंचाई। उस चोट से पीड़ित होकर कर्ण पृथ्वी पर गिर पड़ा और सम्रांगण में मूर्छित हो गया। सांब भी अपना धनुष लेकर दूसरे रथ पर बड़े वेग से जा चढ़े। उन्होंने 20 बाणों से शल्य को और 5 बाणों से सोमदत्त को घायल कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने 10 बाणों से अश्वत्थामा को, 16 बाणों से धौम्य को, 10 बाणों से लक्ष्मण को, 5 से शकुनी को, 20 सैनिकों से दुशासन को, 20 से ही संजय को, 100 बाणों से भूरिश्वा को तथा 100 तीखे बाणों से यज्ञकेतु को भी सम्रांगण में घायल कर दिया। फिर सांब मेघ के समान गर्जना करने लगे। उसके बाद सांब ने 10-10 बाणों से सारथियों को, 1-1 से हाथी और घोड़ों को और 5-5 बाणों से अन्य वीरों को चोट पहुंचाई। सांब का वो पराक्रम देखकर दोनों पक्ष के सभी सैनिक अत्यंत विस्मित हो गए। इसी समय भीष्म पितामह ने उठकर अपना उत्तम धनुष हाथ में लिया और 10 बाण मारकर सांब के कोदंड को खंडित कर दिया। तब भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण तीनों ने यादव सेना को तत्काल सैनिकों द्वारा घायल करना आरंभ किया।
दुर्योधन रथ पर सवार होकर पुनः युद्ध के लिए आया। उसके साथ 10 अक्षौणी सेना थी। उसी समय बलराम और श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। वे दोनों भाई अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान कर रहे थे। उस समय देवता जय जयकार कर उठे। मुख्य मुख्य गंधर्व मनोहर गान करने लगे। देवताओं की धुंदुबियों की ध्वनि होने लगी तथा देवांगनाएं पुष्प बरसाने लगी। उसी समय यदुवंशी बलराम और श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने लगे। दुर्योधन आदि कौरव अपने अपने अस्त्र शस्त्र रखकर उन्हें उत्तम भेंट अर्पित करने लगे। सभी प्रसन्न थे और सबके हाथ जुड़े हुए थे। श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न तथा अपने दूसरे पुत्रों को डांट लगाए और भीष्म पितामह आदि को प्रणाम किया। दुर्योधन से मिलकर वे दोनों इस प्रकार बोले, इन बाल बुद्धि वाले यादवों ने जो कुछ किया है उसके लिए क्षमा कर दो। अपने मन में दुख न मानो। इन लोगों ने जो भी कठोर बात कही है वो हम दोनों के प्रति कही गई मान लो। इस भूतल पर यादव और कौरवों में कदापि किंचन मात्र भी कलह नहीं होना चाहिए। कौरवों और यादवों का आपस में शांति समझौता कराने के बाद श्री कृष्ण और बलराम इंद्रप्रस्थ पांडवों के यहाँ पहुंचे। वहाँ युधिष्ठिर तथा दूसरे पांडवों ने स्नेहपूर्वक बलराम और श्री कृष्ण का स्वागत किया। पांडवों का कुशलक्षेप पूछने के बाद बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका चले गए। इधर श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न की रक्षा के लिए अर्जुन को भेजा। इस प्रकार प्रद्युम्न को आगे की दिग्विजय के लिए अर्जुन का साथ मिला। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे अर्जुन का साथ मिलने पर प्रद्युम्न ने अपने यादव योद्धाओं के साथ किन किन दिशाओं में दिग्विजय के लिए गए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।